हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी अंशु के बारे में। फ्रेंड्स, आज सुबह इनका एक वीडियो आता है जिसमें ये बताती हैं कि इन्होंने अपनी माँ को कैसे खोया। ये वीडियो देख के सच में बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ। इनके दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस पे बीतती है वही जानता है। भगवान ने इनके साथ बहुत ही गलत किया। भगवान कभी किसी के माँ बाप का साया उसके सर से ना हटाए। बाप की कमी को ज़िंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता। ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन में माँ बाप का क्या स्थान होता है। ये सोच के ही दिल बैठ जाता है कि माँ बाप के बिना ज़िंदगी कैसी होगी, और जिनके माँ बाप चले जाते हैं उन पर तो क्या ही बीतती होगी। आज इस बच्ची की बात सुनकर बहुत दिल बैठ गया। माँ बाप और भाई का खोना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक लड़की के लिए उसकी माँ बहुत ज़रूरी होती है। माँ से ही तो मायका होता है। अंशु, तुम्हारा ये दुख कोई कम नहीं कर सकता। जब तक ज़िंदगी है ये दुख तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है और तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। ये हम सब ने देखा है। ये सच भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो चला गया वो तो नहीं आएगा। ज़िंदगी तो रुकती नहीं है और तुम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। तुम बहुत समझदार हो। तुम अपनी ज़िंदगी के सभी फैसले ले सकती हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें व्यूअर्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और तुम्हें वो बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी देते हैं। मानना ना मानना वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ एक तरफ भगवान ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, वहीं एक तरफ उन्होंने तुम्हें भर भर के दिया, सब कुछ दिया। मायका भी दिया, ससुराल भी दिया। अब ये डिपेंड करता है कि तुम उसकी कितनी इज्जत करती हो, कितना प्यार देती हो, और अपनी इस नई दुनिया को कितना संभाल के रखती हो। तुमने बोला कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, तुम बहुत बदल गई हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम यहाँ कुछ गलतियाँ कर रही हो। भगवान ने जो तुम्हें प्यार करने वाले लोग तुम्हारी ज़िंदगी में भेजे हैं, छोड़ो। जिन्होंने गलत किया उसको तो तुम छोड़ आई हो ना, पीछे छोड़ दिया है ना, तो ठीक है। लेकिन जिनको दिया है, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, उसकी तो इज्जत करो, उसको तो खूब प्यार करो। सिर्फ हस्बैंड से ही दुनिया नहीं होती। तुम सिर्फ हस्बैंड से ही घर संसार नहीं होता है, परिवार से होता है। तो तुम्हें परिवार को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा। तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, वो पलकों पे बिठा के रखता है, इतना प्यार करता है, तो और क्या चाहिए। तुम उसके साथ खुश रहो ना। रोना 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 रो लिया ना, तुम्हें जितना रोना था, अब खुश रहा करो। सास के रूप में तुम्हें माँ मिली है तो उनकी इज्जत करो ना। तुम हमेशा बोलती रहती हो बड़बड़ बड़बड़, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। तुम हमेशा कुछ न कुछ कैमरे के सामने बोलती रहती हो। वो बेचारी इतना अनकंफर्टेबल होती है, वो कैमरे में ये सब दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन ये सब चीज़ें तो तुम्हें अपने आप में बदलनी ही पड़ेंगी। अगर तुम्हें प्यार चाहिए बड़ों का, छोटों का, तो तुम्हें भी प्यार देना ही होगा। तुम बोलती हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो मानती हूँ गलत हुआ होगा, तो छोड़ दिया ना तुमने अपनी पिछली दुनिया, सब छोड़ छाड़ के आ गई हो ना। इज्जत कर लो इनकी, प्यार दो इनको। तुम अजीब अजीब सी बातें करती हो। मेरे ज़िंदगी में 5 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ गए? तुम्हारी सास ससुर सब कहाँ चले गए? कितना प्यार करते हैं। नसीब वाली हो जो तुम्हें ऐसा घर संसार मिला है, लेकिन तुम्हारी तरफ से मैंने कभी नहीं देखा वो। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि ससुराल ही तुम्हारा घर है। हर लड़की का ना शादी के बाद वही उसका घर होता है, मायका रह जाता है। तो मायका मायका तुम अपने माँ बाप के घर से भी कहीं जाती तो ससुराल ही तुम्हारा घर होता। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम उसको अपना घर मानने लगोगी तो काम भी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा करना। तुम्हें बेसिक काम नहीं आते हैं और उस काम को पकड़ के तुम मुद्दा बना लेती हो, तो ये सब अच्छा नहीं है। हर लड़की को ससुराल जाके काम करना पड़ता है। तुम पहली नहीं हो जो आके काम कर रही हो, झाड़ू पोछा कर रही हो, बर्तन कर रही हो। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम सीखो ना, अपनी सासू माँ से पूछ पूछ के सीखो। सब चीज़ आसान लगने लगेगा। इसको क्यों कैमरे के सामने हर चीज़ को लाना है?
कैमरे के सामने तुम आ जाती हो और कुछ भी बोलने लगती हो। फैमिली किसी कैसे भी बैठे होते हैं, कोई सो रहा होता है, उनको दिखाने लगती हो, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। देखो तुम खुद बोलती हो कि मैं बहुत मुँह फट हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो मुँह पे होता है। तो जो मुँह पे होना कोई गलत बात नहीं है ना। बोला जाता है कि ऐसे लोग दिल के साफ़ होते हैं, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही साफ़ नहीं कर देती हो। ना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो, ये भी नहीं सोचती हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा, क्या लगेगा। वो मुझसे, मेरे सामने कौन खड़ा है, वो मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर जी हैं, मेरा कोई बड़ा है, छोटा है, मैं जो बोल रही हूँ वो कैसे लेगा उस बात को। तो दिल का साफ़ होना और कुछ भी बोल देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ऐसे भी बुरा मत मानना, हर टाइम चपड़ चपड़ करना और ज़्यादा बोलने वाले लोगों की ना समाज में इज्जत नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक फैमिली में आ गई होगी, और तुम जहाँ से भी आई हो वो वहाँ का माहौल अलग होगा, यहाँ का माहौल अलग होगा। तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। देखो बुरा मत मानना, मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें तुम्हें पता नहीं है, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम पहले से ही बहुत दुखी हो और वो हेट कमेंट्स पढ़ पढ़ के तुम और दुखी हो। तो अपने आप को चेंज करो प्लीज़। तुम्हारे इन लॉज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही खुली सोच वाले हैं। तुम जैसे अपने ससुराल में रहते हो, तुम एक बिहार के गांव में जाके तुम जानती हो और तुमने देखा भी होगा कि लड़कियों को इतना खुली छूट नहीं है। जो मर्जी वो पहनो, जो मर्जी वो खाओ, जैसे मर्जी वैसे रहो, घूमने जाओ। नहीं, गांव में आज भी लड़कियां शादी करके आती हैं तो 6 महीने साल भर तक साड़ी में रहती हैं, सूट में रहती हैं। सूट में तो अब रहने लगी हैं, पहले तो साड़ी में ही रहती थी। अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी, सास ससुर के मर्जी के बिना कहीं आना जाना भी उनका नहीं होता था। लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे इन लॉज़ बहुत अच्छे हैं, तुम जैसे मर्जी वैसे रहती हो। तो इन सब चीज़ों की इज्जत करो, क्योंकि तुम एक गाँव में ही आई हो, और वो मैंने देखा है बिल्कुल ही गाँव है, और तुम वहाँ इतने अच्छे से रहती हो। तो तुम खुश रहो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ अच्छा दिया है, बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को तुम समझ नहीं रही हो। देखो मुझे तुम्हारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और बहुत टाइम से तुम्हारा वीडियो देख रही हूँ, और मुझे बहुत कुछ बोलना भी है, लेकिन मैं आज नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज सुबह तुम्हारा मैंने वीडियो देखा तो मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ और तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलूँ। लेकिन हाँ, मैं आगे कभी ना कभी डिटेल में बात करूँगी ज़रूर। तुम सोशल मीडिया पर हो और तुम्हें ना बहुत अलग अलग विचारों के लोग देखते हैं। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं। तो तुम कितना भी अच्छा कर लो या तुम कितनी भी दुखी हो, तुम्हारा कोई वो पास्ट नहीं देखेगा। जिसकी जैसी सोच है वैसा ही बोलेगा। तो तुम कितनों को सफाई देती रहोगी। तो इससे अच्छा है ना कि तुम कैमरे के सामने सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या, तुम्हारे परिवार की ही बदनामी होगी। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि तुम सोशल मीडिया पर हो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो ना, तो खाली पॉजिटिव मिलेगा ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा चाहती हो तो फिर तुम ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। और तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम क्यों बंद करोगी, है ना। लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बीच बीच में तुम कुछ ऐसा कर जाती हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं कि इसमें बचपना है। ठीक है, बचपना ठीक है, बचपना होना भी चाहिए, अभी से इतने बड़े और वो नहीं। लेकिन हाँ, बचपना और समझदारी में बहुत फ़र्क होता है। हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। कहीं कहीं चुप रह जाओ, देखो सब अच्छा होगा। कहीं आपकी सासू माँ कुछ बोलती है, वहाँ थोड़ी देर चुप हो जाओ ना। ज़रूरी थोड़ी है उनसे हर बात पे बहस करने लग जाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लोग तुम्हारा चुलबुला रूप देखना चाहते हैं, हंसते हुए, हंसाते हुए, तो वैसे ही दिखो। फिर पता नहीं बीच बीच में तुम क्या ही करने लग जाती हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दें, तुम्हें सब कुछ मिले, तुम बहुत खुश रहो, तुमसे जो भी कुछ छीना है उसका 4 गुना ज़्यादा तुम्हें मिले। लेकिन भगवान दे सकता है, उसको संभालना तुम्हारा काम है। तो तुम्हें कैसे संभालना है ये तुम देखो।
और प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस रिएक्शन वीडियो में मैंने जो भी कुछ उन्हें बोला या समझाया है उसको गलत वे में नहीं लिया जाए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ये कमेंट्स, हेट कमेंट्स और इन सब की वजह से ये ज़्यादा दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं। तो फैमिली में कुछ कुछ होता है तो रोती रहती हैं। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, मेरी बातें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। इनके ऊपर मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सारी बातें कवर करूँगी। मुझे इनसे बहुत सारी बातें करनी है इनके बारे में, तो आप लोग उस वीडियो का वेट कीजिए। फिर मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।